अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूं एक्साइटेशन सिस्टम। जो भी पावर जनरेशन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, जो भी इंजीनियर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, पावर जनरेशन की फील्ड में आना चाहते हैं, डीजल पावर प्लांट्स, गैस पावर प्लांट्स की फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बड़ी काम की है। ये अगर एंड तक देखेंगे तो आपको ये समझ आएगी कि एक्साइटेशन सिस्टम क्या होता है, और ये बेस करता है आपका पूरा अल्टरनेटर का जो डिज़ाइन है वो आपका एक्साइटेशन सिस्टम के ऊपर ही बेस कर रहा होता है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक आपका जो कोई भी जनरेटर हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो डीजल जनरेटर हो, आपका जहाँ भी पावर हाउस से डिफरेंट जगह पर जो पावर जनरेशन हो रही होती है, उसके साथ उस इंजन के साथ जो अल्टरनेटर कपल किया होता है, अल्टरनेटर कपल का या तो जो एसी मशीन होती है, आपको वो अल्टरनेटिव करंट आपको वोल्टेज प्रोड्यूस करके दे रहा होता है। तो उस अल्टरनेटर का एक डिज़ाइन के हवाले से जो बेसिक पार्ट होता है एक्साइटेशन सिस्टम कहलाता है, जिसकी वजह से ईएमएफ जनरेट होती है उस अल्टरनेटर के अंदर। उस अल्टरनेटर में जो स्टेटर के अंदर जो पावर पैदा होती है, जो वोल्टेज जनरेट होते हैं, वो एक्साइटेशन का सिस्टम का मरहून मिन्नत होता है। अगर आपका एक्साइटेशन सिस्टम वीक हो जाए या काम करना छोड़ जाए तो आपको आउटपुट टर्मिनल के ऊपर आपको वोल्टेज नहीं मिलेंगे। एक्साइटेशन सिस्टम तीन तरह का होता है जो कि डिफरेंट अल्टरनेटर में इस्तेमाल किया जाता है। एक्साइटेशन सिस्टम पहले तो बताऊं होता क्या है, आपको सिंपल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। मेरी शुरू से ही कोशिश होती है कि हर वीडियो में मैं इजी वे में एक्सप्लेन करूं, ताकि वो टेक्निकल लोगों को, इंजीनियर्स को, या जो इस फील्ड से वाबस्ता है, उनको आसानी से समझ आ सके या मैं समझा सकूं उनको। अल्टरनेटर का एक डिज़ाइन, अल्टरनेटर के हवाले से मेरी दूसरी वीडियोस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसमें डिटेल अल्टरनेटर के डिज़ाइन के हवाले से बताया गया भी, क्योंकि मैं बात करूंगा सिर्फ एक्साइटेशन सिस्टम के हवाले से, तो अभी मैं एक्साइटेशन सिस्टम पर ही फोकस रखूंगा। आपका अल्टरनेटर के अंदर जो मेन हिस्से होते हैं, उसमें आपका रूटर होता है, मेन रूटर और मेन स्टेटर। दो ये मेन बड़े हिस्से होते हैं, मेन स्टेटर, मेन रूटर। इसी के साथ आपका रूटर एक्साइटर होता है, जो आपका इसी रूटर पर लगा होता है, जिसको आप कह लें रूटर एक्साइटर। और इसी के ऊपर आपका हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं स्टेटर एक्साइटर। एक अल्टरनेटर के अंदर एक छोटा अल्टरनेटर भी होता है। अगर मैं इसको और आसान करूं तो एक अल्टरनेटर के अंदर रूटर, स्टेटर और एक छोटा आपका रूटर और स्टेटर भी होता है। उस छोटे रूटर और स्टेटर को हम एक्साइटर कहते हैं। उसमें रूटर एक्साइटर हो जाएगा और स्टेटर एक्साइटर हो जाएगा। एक इसमें डायोड, जो ब्रिज रेक्टिफायर लगे होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर जिसको डायोड असम्बली भी कहते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर होता है। ये पांचवा हिस्सा हो गया। छठा हिस्सा आपका होता है एवीआर। एवीआर, ये आपका छठा हिस्सा आपका एवीआर होता है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो ये एक डिजाइन है, एक कंस्ट्रक्शन होती है किसी भी अल्टरनेटर की, चाहे वो लोराया समर का हो, स्टैमफोर्ड का हो, निकाल्टे का हो, बट अगर किसी भी ब्रांड का हो दुनिया में, डिजाइन उसका यही रहता है अल्टरनेटर का। ठीक है, अब मैं बात जो एक्साइटेशन सिस्टम की कर रहा हूँ, तो मैं इधर राइट लेफ्ट पे नहीं जाऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़े प्रॉब्लम आते हैं। तो मैं इसी टॉपिक पे रहूंगा, क्योंकि दूसरे सारे टॉपिक ऑन एंड ऑफ डिफरेंट वीडियोस में आ रहे हैं, आगे पीछे होते रहते हैं, तो आपको वहां से समान इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अभी मैं बात कर रहा हूँ एक्साइटेशन सिस्टम की। एक्साइटेशन सिस्टम बेसिकली होता क्या है, एक्साइट करवाता है। आपको पता है कि रूटर में जो आपकी जो मेन पावर, ये रूटर आपका जो स्टेटर एक्साइटर है, जहां से आपको पावर आउटपुट मिलनी है, आपको 400 वोल्ट मिलेंगे पावर आउटपुट आपको मेन स्टेटर से। रूटर आपका फ्लक्स जनरेट करेगा, और हैवी फ्लक्स की वजह से आपका इस स्टेटर के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, वो टर्मिनल से बाहर आती हुई आपको वहां पर वोल्टेज की शक्ल में मिल जाती है। तो ये आपका आउटपुट पे वोल्टेज आपको मिलते हैं। ये बनते कैसे हैं? ये 400 वोल्ट बनाने का और यहाँ तक लाने का जो काम होता है, वो एक्साइटेशन सिस्टम की मरहून मिन्नत है। एक्साइटेशन सिस्टम क्या करता है? ये आपका स्टेटर एक्साइटर है। जब आपका रूटर, अल्टरनेटर का जो रूटर एक स्टॉप कंडीशन में होता है, स्टॉपिंग कंडीशन में होता है, उस वक्त रेजिड्यूल मैग्नेटिज्म की वजह से कुछ 2-3 वोल्ट होते हैं, जो 2-3 वोल्ट बनते हैं।
यहाँ से एक फीडबैक जाता है। अगर मैं इसको मिटा दूं तो मज़ीद आसान हो जाएगा आपको। यहाँ से फीडबैक जाएगा एवीआर को। फीडबैक दैट इज सम काइंड ऑफ सिग्नल, जिससे एवीआर को पता चलेगा कि 400 वोल्ट पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो फीडबैक सिग्नल मिलेगा यहाँ से। यहाँ से एक एवीआर आउटपुट देता है स्टेटर एक्साइटर को। स्टेटर एक्साइटर को एक आउटपुट देगा, जिससे स्टेटर एक्साइटर में ये वोल्ट 6 वोल्ट से 12 वोल्ट तक हो सकते हैं जो आउटपुट निकलेगी। और इस आउटपुट वोल्टेज की वजह से स्टेटर एक्साइटर के अंदर एक मैग्नेट फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेट फ्लक्स इस रोटर एक्साइटर को इंटरफेयर करता है, क्योंकि ये घूम रहा है। हमने जनरेटर को जब स्टार्ट करते हैं तो ऑल्टरनेटर घूमने की पोजीशन पे आता है, तो 0 आरपीएम से 1500 आरपीएम पे जब वो पहुंचता है तो एक साइमल्टेनियसली वो ऐसा अपनी उस कंडीशन में आता है। तो जैसे ही ये रोटर एक्साइटर में कुछ वोल्टेज पैदा होने शुरू होंगे इस फील्ड की वजह से, स्टेटर एक्साइटर की फील्ड की वजह से, तो रोटर एक्साइटर के अंदर एक करंट, डीसी करंट पैदा होना, एक अल्टरनेटिंग करंट पैदा होना शुरू होती है। अल्टरनेटिंग करंट एसी वोल्ट पैदा होते हैं। एसी वोल्ट डायरेक्ट इस डायोड असेंबली से कनेक्ट होते हैं। डायोड उसको एसी से डीसी में कन्वर्ट करके मेन रूटर तक पहुंचाता है। तो मेन रूटर तक जब वो डीसी वोल्टेज जाते हैं तो वो डीसी वोल्ट एक स्टेडी स्टेट फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। अल्टरनेटिंग करंट भी फ्लक्स बनाता है, लेकिन एसी जो है वो फ्लक्स भी वेरिएबल होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज भी वेरिएबल होंगे तो फ्लक्स भी वेरिएबल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एसी को डीसी में कन्वर्ट करके वो डीसी एक्साइटेशन करवाते हैं। तो ये डीसी एक्साइटेशन का जो सिस्टम है वो यहाँ पर पहुंचता है, इस अल्टरनेटर के अंदर फ्लक्स बनता है और स्टेटर में आउटपुट पैदा होती है। तो ये प्रोसेस जो ये आता है शंट एक्साइटेशन सिस्टम। शंट एक्साइटेशन सिस्टम, शंट एक्साइटेशन सिस्टम जो पहला जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड शंट एक्साइटेशन सिस्टम। ओके, इस शंट एक्साइटेशन में तकरीबन 600 से 700 केवी तक के अल्टरनेटर के अंदर जो भी होते हैं अल्टरनेटर डिफरेंट ब्रांड के, वो यूज करते हैं शंट एक्साइटेशन सिस्टम। उसके बाद जो एक्साइटेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है दैट इज कॉल्ड पीजीएम, परमानेंट मैग्नेट, पीएमजी, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। परमानेंट मैग्नेट जनरेटर का काम जो होता है वो आज शुरू होता है आपका 700 केवीए के बाद के अल्टरनेटर। ठीक है, वो स्पेसिफिक डिजाइन में इस्तेमाल होता है आपका। अगर मैं ये आपका रूटर, मेन रूटर, ये स्टेटर, आपका स्टेटर की बात करूं तो इसी रूटर के ऊपर आपका एक पीछे पीएमजी लगा होता है, जो परमानेंट मैग्नेट कॉइल, परमानेंट मैग्नेट होता है, वो आपके एवीआर को सप्लाई देता है। पीएमजी एक्साइटेशन सिस्टम क्या करता है, ये आपकी जो लोड की जो टार्क लोड आता है, जो जर्क आती है, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कि एकदम से अगर सडन लोड आता है आपके अल्टरनेटर के ऊपर, मोर देन 60% 80% लोड का जो जर्क आएगी, तो उस जर्क की वजह से आपका जो वोल्टेज डिप आ जाती है। आपके 400 वोल्ट कम हो सकते हैं, वो 390 तक जा सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो पीएमजी आता है, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर, वो सपोर्ट करता है फौरी तौर पर, वो एवीआर को कंट्रोल कर रहा होता है और आउटपुट उसी तरीके से मेंटेन कर रहा होता है अपनी, जहाँ से वो एक दूसरी आउटपुट जो शंट जो सिस्टम को जा रही होगी, आपका जो स्टेटर एक्साइटर को जाएगी, तो वो एवीआर उसको कंट्रोल करता है पीएमजी के थ्रू। तो ये आपका जो दूसरा सिस्टम है पीएमजी सिस्टम कहलाता है। पीएमजी सिस्टम ज़्यादातर स्टैमफर्ड के अल्टरनेटर में इस्तेमाल होता है। ये स्टैमफर्ड का पेटेंट डिज़ाइन है। और इसके मुकाबले में जो दूसरा सिस्टम है अरीप, AREP, अरीप, ये एक्सिलरी वाइंडिंग होती है। काम इसका भी पीएमजी की तरह, लेकिन पीएमजी में ये होता है कि पीएमजी में कॉस्ट बढ़ जाती है अल्टरनेटर की, उसका लेंथ बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। और अरीप होता है वो उसका मुतबादल सिस्टम है, वो उसकी एफिशिएंसी भी सेम एफिशिएंसी होती है, बट वो कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट के हवाले से वो अल्टरनेटर सस्ता होता है। उसमें क्या होता है, अरीप सिस्टम में क्या होता है कि अरीप सिस्टम के अंदर रूटर, स्टेटर, ये वही आपका मेन शाफ्ट के साथ कपल हुआ है आपका रूटर एक्साइटर, और ये आपका स्टेटर एक्साइटर।
ये आपका मेन रूट है, ये आपका AVR। PNG में आपने देखा था कि परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर इसके पीछे लगा हुआ, आपकी शाफ्ट बड़ी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये होगा कि इस वाइंडिंग के जो स्टेटर की वाइंडिंग होती है, जो आपको लोड दे रही होती है, उससे हटा के एक एक्सिलरी वाइंडिंग की होती है इसी के अंदर ही, ठीक है, जिसको हम रीफ वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। जो एक्सिलरी वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग का इनफैक्ट सेम वही काम वो वाइंडिंग करती है, उस वाइंडिंग को हम यहाँ पर कनेक्ट किया होता है। जो एक्सिलरी वाइंडिंग का AVR को फीडबैक के थ्रू दे रही होती है कि उसके ऊपर लोड नहीं होता। अल्टरनेटर के ऊपर जैसे ही टार्क लोड आता है, तो उस टार्क लोड की वजह से डिप आने का चांस है, वोल्टेज कम होने का खतरा हो सकता है। इसी वजह से जो काम आपका परमानेंट मैग्नेट जनरेटर करता है, वही काम आपका रीफ बाइंडिंग करेगी। तो ये तीसरा जो सिस्टम है, जो मोस्टली लोराय समर के अल्टरनेटर के ऊपर इस्तेमाल होता है, और लोराय समर के अल्टरनेटर ये 700 kVA से ऊपर वाले जितने भी अल्टरनेटर होते हैं, उसमें रीफ सिस्टम इस्तेमाल होता है, और स्टैमफर्ड में PNG इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये एक मैंने आपको डिटेल के साथ एक्साइटेशन सिस्टम बताया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी अल्टरनेटर में वोल्टेज जनरेशन के हवाले से। तो अगर हमें इन डेप्थ नॉलेज का पता होगा, हम एक्साइटेशन सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे, तो हम इसकी ट्रबल शूटिंग बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार इसी तरीके से आपको ये गाइड करने की कोशिश करता हूँ कि आप जो लर्निंग है, जो इंजीनियरिंग है, इन डेप्थ सीखें, ताकि आप बेहतरीन ट्रबल शूटिंग कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।